कांग्रेस टाइम में थोड़ा डेवलपमेंट की कमी रही है। बेरोजगारी खत्म होगी, महंगाई खत्म होगी, राजस्थान को अच्छा बनाएंगे। कुछ भी नहीं हुआ, वही चल रहा है। जो छोटी छोटी बातों पे जो दंगे वगैरह होते हैं तो वो भी एक मेन मुद्दा रहा है। बीजेपी की तरफ लगता है। राजस्थान में तो बीजेपी आएगी, क्योंकि कांग्रेस ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो जनता को पसंद नहीं आए। कल का इंतजार करना होगा इस बार, तो क्योंकि कांटे की टक्कर लग रही है पूरी। नमस्कार, सिंस इंडिपेंडेंस मौजूद है आतिशी मार्केट में। लोगों से बात करेंगे एग्जिट पोल के बारे में। इस एग्जिट पोल में लोगों का क्या ओपिनियन है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। वो कितना सहमत है, वोटिंग पड़ गई है, और लोगों से ये जानेंगे कि कौन कौन से मुद्दे थे जिसे ध्यान में रख के लोगों ने वोट दिया है और क्या क्या डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। भाई जी, आप मुझे बताइए, जो एग्जिट पोल आया है उससे आप कितना सहमत है? क्या लगता है ये कॉन्टेस्ट अगर दोनों पार्टी की जो प्रमुख पार्टियाँ हैं बीजेपी और कांग्रेस, क्या लगता है कांटे की टक्कर होगी या एक तरफा होगा? नहीं, इस बार कांटे की टक्कर दिख रही है बीजेपी कांग्रेस दोनों के लिए। एग्जिट पोल्स ने भी यही दिखाया है कि लगभग जो भी एक पूर्ण बहुमत का आंकड़ा है वो लगभग दोनों पार्टियों के आसपास ही रहेगी, और बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा इंडिपेंडेंस पे और दूसरी पार्टियों पे। मुझे लगता है कि थोड़ा कांग्रेस टाइम में थोड़ा डेवलपमेंट की कमी रही है। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ जयपुर में, रोड्स के हालत इतने अच्छे नहीं है। कहीं पे भी नई रोड्स का कोई भी डेवलपमेंट हुआ नहीं है। प्लस ऑब्वियसली जब युवाओं की बात करोगे तो नौकरी एक प्रमुख मुद्दा रहता है, बट उस पर थोड़ा काम हुआ है। बाकी देखिए, भाजपा अगर सरकार में परिवर्तन होता है तो भाजपा क्या करती है। बिल्कुल कांटे की टक्कर लग रही है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इक्वलेंट है। ठीक है, दोनों को बराबर ही चल रहा है अभी, क्योंकि इस बार कांग्रेस ने भी काफ़ी अपना जोर लगाया है कि काफ़ी फ्री की स्कीम्स वगैरह जो लॉन्च हुई है लोगों को खींचने की कोशिश की गई है। बट जो एग्जिट पोल आए हैं वो भी 50-50 बोल रहे हैं कि 90-100 इस कांग्रेस, 90-100 बीजेपी ही आ रही है। जो भी इंडिपेंडेंट निर्दलीय है जो भी है उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, मेन जो मुद्दे हैं वो नौकरी को लेकर, रोजगार को लेकर सबसे मेन जो युवाओं में रोष रहा है। जो पेपर के जो कैंसिल हो जाते हैं, जो पेपर के जो लीक होते हैं, वो सबसे बड़ा मुद्दा रहा है युवाओं के बीच में। इसके अलावा अगर बात करें तो जो छोटी छोटी बातों पे जो दंगे वगैरह होते हैं तो वो भी एक मेन मुद्दा रहा है। और तो देखते हैं कल क्या होता है। फिर ये एग्जिट पोल एक कितना सटीक है या फिर कल का इंतजार करना होगा? कल का इंतजार करना होगा इस बार, तो क्योंकि कांटे की टक्कर लग रही है पूरी। बोल नहीं सकते कुछ किसकी बनेगी। अगर युवाओं में बात किया जाए तो आपको क्या लगता है युवाओं ने जो वोटिंग की है किन मुद्दे को ध्यान में रखे, कौन सा मुद्दा गंभीरता से देखा है? रोजगार, जॉब्स है मेन तो। और ये जो बार बार पेपर लीक हो रहे हैं उसकी वजह से युवाओं में थोड़ी आक्रोश था, तो उसकी वजह से उसके कांग्रेस के अगेंस्ट में वोट दे सकते हैं। यही है, बाकी कांटे की टक्कर लग रही है, कुछ बोल नहीं सकते। क्या लगता है एग्जिट पोल जैसा आया है उस वैसा ही कल होने वाला है या फिर कुछ एक तरफा होगा या कांटे की टक्कर होगी? क्या लगता है इस बार? एक तरफा लगता है। मैं तो बीजेपी की तरफ लगता है। राजस्थान में तो बीजेपी आएगी। क्या लगता है कितनी सीटें? यहाँ से तो गांव से, हमारे गांव के अकॉर्डिंग तो 110 के समथिंग आएगी, मतलब उधर सिक्कर साइड में। तो बीजेपी की सरकार आती है तो आपको क्या लगता है मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो सकता है? हमें बालकनाथ तो लगता है, बस वही आने वाला है। इस चुनाव की बात करें, युवा किन किन मुद्दे को ध्यान में रख के वोट दिया था? कौन से मुद्दा टर्निंग पॉइंट? राम मंदिर को देख के, उसको देख के वोट देते, बस हिंदुत्व को देख के वोट दे रहे। एग्जिट पोल कितना सटीक है और युवा किस बात को ध्यान में रख के वोट दिया है? कौन सा डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है? मोदी को देख के वोट दिया है और राम मंदिर को देख के। दिल और दिमाग में दोनों ही बस गए मोदी। अगर अशोक गहलोत की बात करें, क्या लगता अशोक है? गहलोत भी अच्छा आदमी है, ऐसी बात नहीं अशोक गहलोत बुरा आदमी है, लेकिन अच्छा नहीं है। हाँ, सेंटर में अच्छा नहीं है। अगर बात किया जाए कि मोदी के नाम पर वोट दिया गया है या फिर स्थानीय विधायक के नाम पर वोट दिया, क्या हुआ? ये पूरा चुनाव कैसा रहा? मोदी के नाम पे दिए। जो एग्जिट पोल आया है आपको क्या लगता है वो कितना सटीक है और किसकी सरकार बनती हुई दिख रही है? तो इसमें तो भैया देखो, लगभग 80% 90% जो बात है वो सही होती है, तो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। बाकी आपको रिजल्ट कल सामने आ ही जाएगा। तो आपको क्या लगता है जो एग्जिट पोल है ये एक तरफा होने वाला है, कांटे की टक्कर होगी? नहीं, कांटे की टक्कर होगी। एक तरफा तो ये मुकाबला नहीं है। जिस हिसाब से कहीं भी वोटिंग बढ़ी है, कहीं घटी है, उस हिसाब से एक तरफा मामला नहीं है। बाकी कांटे की टक्कर होगी। बीजेपी की मुझे लग रहा है सीटें बढ़ेगी। जो एग्जिट पोल दिखा रहा है वो गलत भी हो सकता है। मुझे लग रहा है कि बीजेपी की सरकार बनेगी। अगर टक्कर की बात करें तो आपको क्या लगता है क्लोज कॉन्टेस्ट होंगे या फिर एक तरफा होगा? क्या नहीं, क्लोज भी जा सकता है। इस बार
मतदार क्लोज भी हो सकता है। पहले तो बोल रहे थे कि बीजेपी, फिर एग्जिट पोल आया तो कांग्रेस, अब थोड़ा क्लोज कॉल भी जा सकता है। ठीक है, आरएलपी वगैरह निर्दलीय को थोड़ा वैसा मिल जाए, वो अपना समर्थक जैसे दे, वो उनका भी काम हो जाए, वैसा वाला सीन हो सकता है। आपको क्या लगता है भाई जी, एग्जिट पोल जो आया है कितना सटीक होगा? ये कॉन्टेस्ट टाइट का रहेगा या फिर कई जगह जो एग्जिट पोल है वो कांग्रेस को जिता रही है, और मतलब 70% एग्जिट पोल जो दिखा रहा है वो बीजेपी दिखा रहा है, और मेरा मानना ये है कि बीजेपी ही जीतेगी, और आना भी ज़रूरी है क्योंकि कांग्रेस ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो जनता को पसंद नहीं आए। अगर मैंडेट की बात करें तो आपको क्या लगता है कि कांटे की टक्कर होगी या एक तरफा जीत होगा? निर्दलीय की क्या भूमिका रहेगी? देखो, कांटे की टक्कर तो है, कई सीटों पे कांटे की टक्कर है, लेकिन मेरा मानना ये है कि बीजेपी जीतेगी और निर्दलीय 10-1 सीट निकाल लेगी। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो सकता है अगर बीजेपी जीतती है? देखिए, मेरा मानना ये है कि 110 सीट होती है तो वसुंधरा राजे ही रहेगी, क्योंकि उसके पास कुछ एमएलएज हैं, और अगर 120 सीट प्लस आती है तो जो हमारे प्रधानमंत्री हैं और जो सेंट्रल के मिनिस्टर्स हैं वो लोग सीएम फेस चेंज कर सकते हैं। क्या लगता है लोगों का क्या सोच है? ओपिनियन पोल क्या कहता है, किसकी सरकार बनती दिख रही है? सरकार बनने के चांसेस तो इक्वल है, ठीक है, टक्कर एकदम कांटे की होने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर हम ऊपर लेवल से देखें तो कांग्रेस ने काम भी ऐसे बहुत दिखाने के लिए बहुत कुछ किया है, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसे फ्री कर दिया है ये वो, ठीक है, जिससे उनको बहुत बेनिफिट मिला है वोटिंग लेवल पे। बट अगर देखा जाए तो उन्होंने, हम अगर ऐसे राजस्थान गवर्नमेंट का कर्जा देखें जो उनके ऊपर है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो उन्होंने जो नींव है वो बहुत कमज़ोर कर दिया राजस्थान की। और अगर थोड़ा सा देखें हम 19-20 तो थोड़े चांसेस बीजेपी के ज़्यादा आने के, और आना भी चाहिए क्योंकि कांग्रेस सरकार ने नींव, जो राजस्थान जो नींव है वो बहुत कमज़ोर कर दिया उसकी। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो सकता है? अब देखो, दिखाने के लिए ये तो फैक्ट है कि वसुंधरा राजे एक मजबूत फेस नहीं है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लास्ट टाइम जो गहलोत की सरकार थी उस टाइम पे गहलोत भी एक मजबूत चेहरा नहीं था, तो उन्होंने 2 चेहरे सामने रख दिए कि भाई एक पायलट को देख के वोट दे दो और एक गहलोत को देख के दे दो। बट जो उनके पास होता है ना कि राजनीति ऐसी चलती है, गहलोत के पास इतने सारे एमएलएज है कि वो सीएम वही बनेगा। अब चाहे बीजेपी गुमराह करने के लिए कितने चेहरे सामने रख दे, पर वो सीएम उसी को बनाएंगे, वसुंधरा राजे को ही, उसके अलावा किसी को नहीं बनाएंगे। वो कौन सा मुद्दा डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है कल का अगर परिणाम आता है? अब मुद्दा देखो, युवाओं का अगर हम देखें, ठीक है, तो उनके हिसाब से वो कांग्रेस को नहीं देंगे, क्योंकि एक भी जो पेपर है वो ढंग से नहीं करवा पाई 5 सालों में, ठीक है, और जो यूथ का जो वोट है वो बीजेपी को जाएगा। और उसके अलावा क्योंकि राजस्थान में आपको ये भी पता है कि राजस्थान के लोग ऐसे हैं कि 1 साल बाद वो, मतलब एक टाइम बाद में वो सरकार पलटते ही है। तो ये जनता का ओपिनियन पोल था, एग्जिट पोल आया है जिसमें किसी पार्टी कांग्रेस को जीत मिल रही है तो किसी बीजेपी को। किंग मेकर की भूमिका में कौन होता है, निर्दलीय की कितनी भूमिका होती है, कल के परिणाम से पता चलेगा राजस्थान का क्या भविष्य होता है, उन पार्टियों का क्या भविष्य होता है जो वर्तमान स्थिति में अपना दावा ठोक रही हैं अपने जीत का। मुख्यमंत्री कौन बनेगा वो देखने वाली बात होगी, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। ये हमारा एपिसोड था, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स पर दें और बताएं कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, कितनी सीटें आ रही है और किन किन मुद्दे पर वोट दिया गया। कैमरा पर्सन विक्रम पांडे के साथ मैं प्रियांशु सौरभ, सिंस इंडिपेंडेंस, आतिश मार्केट, जयपुर।